भागलपुर में कल यानी 9 मई को लगने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रही है। खासकर ट्रैफिक ई चालान से परेशान वाहन मालिकों को अब भारी जुर्माने से राहत मिल सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से इसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। भागलपुर में आयोजित होने वाली वर्ष 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह अलर्ट मोड में है। लोक अदालत में खास तौर पर ट्रैफिक ई चालान मामलों के निष्पादन पर जोर दिया जाएगा। डालसा सचिव के अनुसार 3 महीने पुराने लंबित ई चालान मामलों में वाहन मालिकों को 50% तक की छूट दी जाएगी। जिले में ट्रैफिक से जुड़े करीब 3 लाख और परिवहन विभाग के लगभग 8,000 मामलों के निपटारे की तैयारी की गई है। ई चालान मामलों के निष्पादन के लिए जिला स्कूल मैदान परिसर में विशेष बेंच बनाई गई है। इस बार के लोक अदालत में कुल 31 बेंच का गठन किया गया है, जिसमें 22 भागलपुर में, 7 नौगछिया में और 2 कहलगांव में बेंचों का गठन किया गया। भागलपुर में 22 बेंचों में से 5 बेंच जो है वो चालान केसेस देखेंगे और नौगछिया में जो एक बेंच जो है वो चालान केसेस को देखेगी। भागलपुर में जो चालान केसेस हैं उनके लिए जिला स्कूल में जो बेंच है वहां बैठेंगे। जिला स्कूल में वहीं पर चालान केसेस का निपटारा किया जाएगा। बाकी जो बेंचेज हैं, जो कंपाउंडेबल केसेस हैं, एनआई एक्ट केसेस हैं और इलेक्ट्रिसिटी के केसेज हैं, बैंक के केसेज हैं, मिनरल माइंस एंड अदर डिपार्टमेंट्स के जो केसेज हैं, उन सभी का निपटारा यहाँ सिविल कोर्ट प्रेमाइसेस में किया जाएगा। चालान को लेकर सबसे बड़ी राहत काफी लोग परेशान हैं। इस बार जैसा कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का निर्देश हम लोगों को मिला है, तो इस बार 50% तक चालान माफी का जो आदेश आया है वो भी कुछ सिलेक्टिव सेक्शंस में ही है। और उसमें ये भी है कि 31 दिसंबर 2025 के पहले तक के ही मामलों का निपटारा किया जाएगा। और कुछ सिलेक्टिव सेक्शंस है, जैसे सेक्शन 177 से 184 तक, 186, 189, 190 क्लाउज 2, 192, 194, 196, 198 और 201। ये सेक्शन जो है ये मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड है। इसमें जैसे आपके हेलमेट को लेकर चालान कटे हो, या फिर आपने क्रॉसिंग एरिया है उसको क्रॉस किया हो, या फिर आपने रेड सिग्नल क्रॉस किया हो, या फिर आपके जो नंबर पे जो चालान करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्कूटी का नंबर होता है और चालान आपके पास ट्रक के आ गए, तो इस तरह के जो मैटर है ये सभी मैटर्स का यहाँ पे निपटारा किया जाएगा। कूपन सिस्टम हम लोगों ने कूपन आज से ही विधिक जो एडीआर बिल्डिंग है, हमारा जो डीएलएसए का ऑफिस है, वहां से आज से ही कूपन बंट रहे हैं। कल सुबह 8 बजे से वहां जिला स्कूल में गेट पर ही कूपन बटेंगे और वहीं पर ये भी निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा केसेस जो है वो ट्रैफिक चालान से रिलेटेड है और कौन से केसेस जो है वो परिवहन विभाग से संबंधित है। क्योंकि हमें जो सूचना अभी तक मिली है तो वो ये मिली है कि ट्रैफिक चालान के लगभग 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर केसेस भागलपुर में पेंडिंग है और परिवहन विभाग के लगभग 8,000 केसेस पेंडिंग है। तो वो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि गेट पर ही ये बाइफरकेट हो जाएगा कि कौन सा जो केस है वो परिवहन विभाग का है और कौन सा ट्रैफिक का है, यातायात से संबंधित है। टारगेट हम लोगों ने ये इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा हो सके। हमारे 5 बेंचेज वहां बैठाए गए हैं। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बेंचेस की संख्या तुरंत बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक मामलों का निपटारा हम लोग कोशिश करेंगे कि किया जाए। हाँ, सभी भागलपुर के जितने भी शहरवासी हैं और नौगछिया, चूंकि विक्रमशिला पुल अभी गिर चुका है तो उसको देखते हुए नौगछिया में भी एक बेंच की स्थापना की गई है। तो मेरा सभी नागरिकों से, यहाँ के जो भी नागरिक हैं जिनको चालान मैटर में रिलीफ चाहिए, उन सभी से मेरा निवेदन है कि वो आए और शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने मामलों का निपटारा आकर करवाएं। ये लोगों से मेरा निवेदन है कि वो
इस बात का ध्यान रखें कि जो चालान केसेस का जहां भी बेंच लगे हैं वहां अफरा तफरी ना हो, सभी के मामलों को जो है निपटारा किया जाएगा। अगर इस बार नहीं हो सका तो अगली बार, क्योंकि हर 3 महीने पे लोक अदालत लगाए जाते हैं, तो आपके मामलों का निपटारा जरूर होगा। थोड़ा धैर्य बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा हमें सहयोग करें ताकि हम इस जो चालान केसेस का निपटारा जो पहली बार किया जा रहा है या फिर लोक अदालत जो सिविल कोर्ट प्रेमाइसेस में जो लगाई जा रही है उसमें हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने काम को जो है वो पूरा कर सके और लोगों को रिलीफ पहुंचा। मैडम इस बार लग रहा है कि 1 महीने के बाद लगाया, इससे पहले 1 महीने पहले ही एक्चुअली ये जो लोक अदालत का जो टाइमिंग होता है वो नालसा से, माननीय उच्चतम न्यायालय से के में जो नालसा है नेशनल लीगल अथॉरिटी, वहीं से डिसाइड होके आता है। तो ये और अगली बार जो लोक अदालत है वो सितंबर में है, तो ये डेटेड वहीं से डिसाइड हो कि हमारे पास पूरे साल का कैलेंडर आ जाता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ न्यायिक कर्मियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं अन्य मामलों की सुनवाई और निष्पादन व्यवहार न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इस बीच जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपंकर पांडे ने तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भीड़ नियंत्रण के साथ साथ बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग लोगों के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने मामलों का जल्द निष्पादन कराएं। कैमरामैन राजकुमार के साथ चंदन राय, AB न्यूज़, भागलपुर।